नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दोस्तों को कमेंट आया था कि सर आप केमिस्ट्री कब से चालू कर रहे हैं, हमें केमिस्ट्री पढ़ाइए, 12th का केमिस्ट्री हमें बताइए। तो आज से हमने केमिस्ट्री चालू कर दिया है, 12th का केमिस्ट्री हमने चालू कर दिया है। प्रतिदिन आपको दो वीडियो अपलोड होते रहेंगे, दो वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप क्रमशः इन वीडियो को ध्यान से पढ़िए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप हमारे सारे वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको 90+ आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, हमने केमिस्ट्री तो चालू कर ही दिया है और बायो के भी कुछ वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। क्रमशः वीडियो अपलोड हो रहे हैं प्रतिदिन। आप इन वीडियो के द्वारा अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कई दोस्तों का कमेंट आया था। दोस्तों, इस साल केमिस्ट्री 12th का और बायो 12th का ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगले वर्ष 11th का चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। 12th का केमिस्ट्री है दोस्तों, जो फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है नाम? ठोस अवस्था। चैप्टर का नाम है दोस्तों ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ, पहले जानेंगे हम बेसिक चीजें से जानेंगे। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ यानी द्रव्य। क्या दोस्तों? द्रव्य। ठीक है दोस्तों, द्रव्य किसे कहते हैं? तो जो है वह जो निश्चित स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है वह पदार्थ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वह जो निश्चित स्थान घेरता है यानी कोई स्थान घेरता है। जैसे हम एक बुक लेते हैं और उसको एक जगह रख देते हैं तो वह एक निश्चित स्थान घेरता है, वह क्या कहलाया? पदार्थ कहलाया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जिसका द्रव्यमान होता है यानी भार होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ऐसे ही अब हम देखते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, यानी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो पदार्थ, जो पदार्थ है वह 3 अवस्थाओं में मुख्यतः बटा हुआ है। कौन कौन से? आप ये सब जानते होंगे दोस्तों, आप पढ़े हैं पहले से भी। तो ये है ठोस, द्रव और गैस। एक और होता है दोस्तों, ये है प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपने कोर्स में सिर्फ ये 3 है, ठोस, द्रव, गैस है और प्लाज्मा नहीं है। प्लाज्मा के बारे में भी बताएंगे। पहले अपन 3 पदार्थों को जान लेते हैं कि ये क्या क्या है। दोस्तों, पहले हम ठोस देख लेते हैं। ठोस की जो है आकार, आकृति और आयतन, ये तीनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है दोस्तों, आकार और आकृति में कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आकार, जैसे कोई भी बुक का आकार ले लेते हैं, शेप कहलाता है। मतलब शेप, उसका आकार कैसे है, बनावट कैसे है, तो वह कहलाता है आकार। और आकृति का मतलब है चपटा है, गोला है या कैसे है। आकृति का मतलब ये होता है। तो ये सब ठोस की निश्चित होती है। ठोस में ये सब निश्चित होती हैं। और द्रव में आकार, आकृति, ये दोनों अनिश्चित होती हैं। क्या होती हैं? अनिश्चित होती हैं। और आयतन इसका निश्चित होता है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे द्रव, द्रव यानी पानी है, तो पानी का आकार और आकृति दोनों अनिश्चित होंगी। कैसे? जैसे हम कोई गिलास में
पानी को डाल देते हैं, जल को डाल देते हैं, या किसी बाल्टी में जल को डाल देते हैं, तो वह उसका आकार ले लेता है। यानी जो शेप का, जो आकार का गिलास होगा या बाल्टी होगा, वही आकार में वो बदल जाता है। तो इसलिए इसका आकार अनिश्चित होती है, लेकिन आयतन जो होती है वह निश्चित होती है। गैस का आकार, आकृति और आयतन, ये तीनों अनिश्चित होती है, क्योंकि हम इसको जिस भी पात्र में रखेंगे वह उसी का आकार ले लेगा और उसी के आयतन हो जाएगा। इसका आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, ऐसे ही ठोस में देख लेते हैं। ठोस में और एक बात है, इनके जो कण होते हैं, जो ठोस है, ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कण। ठीक है, तो इसके जो कण होते हैं वे बहुत पास पास में होते हैं, ऐसे होते हैं, चिपके हुए होते हैं, बहुत पास। तो इसलिए इनका आकर्षण बल है, खिंचाव है, एक बहुत इसमें आकर्षण बल होता है। तो इसमें प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, और द्रव के कण थोड़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। और जो गैस में है, इनके कण दूर दूर होते हैं, इनमें आकर्षण बल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इनमें आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, तो ये रहे इनमें बल कैसे होता है। दोस्तों, जो ठोस होता है इसमें आकर्षण बल ज्यादा रहता है, इसीलिए यह मजबूत रहता है। और द्रव में आकर्षण बल कम रहता है, कमजोर रहता है, इसलिए यह दुर्बल रहता है, कमजोर रहता है। और गैस में तो आकर्षण बल रहता ही नहीं है। अब हम प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह प्रश्न मुख्यतः पेपर में नहीं आता है, यह कम ही पूछा जाता है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से हमें नॉलेज रहना चाहिए कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, लेकिन मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस ही है। ये तीन अवस्थाएं हैं और ये चौथा अवस्था पाया जाता है। तो यह चौथा अवस्था कहां पाया जाता है? तारों में पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है दोस्तों? तारों में प्लाज्मा अवस्था पाया जाता है। दोस्तों, यह गर्म अनियमित पदार्थ है। जो प्लाज्मा होता है यह तारों के नाभिक में पाया जाता है, तो यह बहुत ज्यादा गर्म और अनियमित पदार्थ होता है। इसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसके नाभिक में? प्लाज्मा के नाभिक में। कभी कभार क्वेश्चन बना के दे देता है सही विकल्प में या खाली स्थान में कि प्लाज्मा के नाभिक में खाली स्थान पाए जाते हैं, तो यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह हुआ ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा में अंतर। आई होप आप समझ पाए होंगे कि इनमें क्या अंतर है, और हम क्रमशः अब वीडियो केमिस्ट्री का डालते रहेंगे। आप उन वीडियो को भी देखिए। यदि आपको अच्छा अंक अर्जित करना है तो आप हमारे सारे वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए। आपको 90+ दोस्तों आने में कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, और मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स भी आप बनाते जाइए। क्रमशः वीडियो मैं डालता रहूंगा। और बायो का 12th लेवल के बायो का भी हमने चालू कर दिया है वीडियो डालना, तो आप बायो का भी देखिए। ठीक है, और जो भी आपको परेशानी आती है, जो भी समझ में नहीं आता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है। और कोई यदि टॉपिक छूट भी जाता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि सर ये टॉपिक भी पढ़ाइए, तो हम उसको भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से।
दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।